नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा के पंचायत भवन में आज जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत की। आज मासिक बैठक में कृषि मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दिए। दरअसल मासिक बैठक में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के समक्ष पेश होकर एक व्यक्ति ने चौपटा थाना में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर उससे रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की सिफारिश की। इसके बाद वन विभाग के रेंजर को भी कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। आज मासिक बैठक में 15 शिकायतें सुनी गई, जिसमें 11 शिकायतों का निपटारा किया गया। 4 शिकायतों पर अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि आज मासिक बैठक में 15 शिकायतें आई, जिनमें से 11 शिकायतों का निपटारा किया गया है। बाकी 4 शिकायतों पर अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के रेंजर के खिलाफ कई पेड़ कटवाने की शिकायत मिली है, जिस पर सुनवाई करते रेंजर को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने की, जिस पर उसको सस्पेंड करने के लिए सिरसा के एसपी को कहा गया है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों को 1 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदान की गई है। सिरसा जिला झींगा मछली पालन की खेती करने में देश में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मछली पालन के प्रति युवा अग्रसर होंगे, तभी सिरसा में बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सिरसा जिला झींगा मछली के पालन के लिए एक सेंटर बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाती है। जिनमें से 11 का समाधान कर दिया, 4 पर टाइम बाउंड कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निश्चित समयावधि के अंदर उनका भी जो अंतिम जो निर्णय है उस तक पहुँचाएँ। और एक अधिकारी के खिलाफ जो शिकायत आई थी कि फॉरेस्ट की काफ़ी सारे पेड़ कटवा दिए हैं और वहाँ उसकी स्लेकनेस दिखाई दी, तो उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं रेंजर को। और आगे भी लगभग हमने 15-20 लोगों की शिकायतें अगली मीटिंग के लिए ली हैं। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके लाभार्थियों को 1 करोड़ 63 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। सिरसा जिला जो है फिशरीज में झींगा उत्पादन में मैं समझता हूँ इनलैंड झींगा में समुद्र को छोड़ करके देश में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर ये काम करेगा तो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा और ये जो जिला है झींगा उत्पादन का सेंटर बन जाएगा। सर, करप्शन के मामले आए सर, उस पर क्या एक्शन लिया? नहीं, जो मामला हमारे पास आया है उसमें हमने सारा एक पुलिस वाले के खिलाफ कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, एक जो फॉरेस्ट वाले का था उसके खिलाफ कार्रवाई की। जो संज्ञान में आती चीज़ सामने आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और इस सब का मकसद ये है कि लोकतंत्र में जो एक पारदर्शी शासन होना चाहिए, जवाबदेह शासन होना चाहिए, उसी तरह का शासन प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हम देना चाहते हैं। और कोई भी कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, कानून सम्मत जिसका जो हक होगा वो हम दिलवाने की कोशिश करते हैं। सर, किसानों को एक नई पद्धति से छिड़काव, पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की नीति बताई जा रही है, ड्रोन से छिड़काव के लिए। देखिए, आने वाला एक ज़माना था कि बैलों से खेती होती थी। हम जब छोटे थे तो गेहूं की फसल को 1-1 महीने में 1 एकड़ की वो बैलों के पाँव से निकालते थे झाड़ियों के द्वारा। अब मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। अब लेटेस्ट जो मशीन आई है दुनिया के अंदर ही ड्रोन की टेक्नोलॉजी आई है। और जो हमारी नैनो यूरिया भी आ गई है, नैनो DAP भी आ गई है। अब हमारा विभाग ने किया है कि इनको सर्टिफिकेशन कराए, नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाएं। HU के अंदर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी लुहास के अंदर बेरोजगार बच्चे ड्रोन की चलाने का लाइसेंस जब ले लेंगे तो फिर हम, भारत सरकार की स्कीम भी है, हमारे विभाग की स्कीम भी है कि उनको बहुत सस्ते रेट पर सब्सिडी पर ड्रोन देंगे। इससे 2 फायदे होंगे, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और किसान को एक जैसी खाद बहुत थोड़े वक्त में सही समय पर
जो ड्रोन का चलाने वाले लोग हैं वो डालते रहेंगे, और उसमें खाद की कीमत भी कम होगी, डीएपी की कीमत भी कम होगी, यूरिया की कीमत भी कम होगी, और जो एक दवाई डालते वक्त बहुत सारे किसानों को दुर्घटना हो जाती थी, दवाई चढ़ जाती थी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। कितने किसानों ने अब तक आवेदन किया? नहीं, ये तो पहले सबसे पहली स्टेज है कि किसानों के बच्चों को ड्रोन चलाने का लाइसेंस देंगे। जब वो लाइसेंस ले लेंगे फिर हम उसको कहेंगे पोर्टल पे कि अब आप आइए हमारे से सब्सिडी पर ड्रोन खरीदिए, और फिर वो किसान के उसमें चलेंगे। अभी पहली स्टेज चल रही है, ट्रेनिंग की स्टेज चल रही है, और बहुत तेज गति से ट्रेनिंग दे करके हम ड्रोन के लाइसेंस देंगे, ड्रोन पे सब्सिडी देंगे। सर, किसानों का 2020 का बीमा था सर, 64 करोड़ रुपये वापस हो गया किसानों का। ऐसा है कि जो संज्ञान में आएगी क्या हो गया नहीं हो गया, मेरी सूचना में यहाँ के मिली है, चंडीगढ़ जाके मैं देखूंगा। अब एक एक केस का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसान ओलावृष्टि का खराबा जो अभी हाल ही में हुआ है, ओलावृष्टि का हमने कहा था कि मई के महीने में मिल जाएगा। सर मई तो मई का ही नहीं है, मई की 30 तारीख तक मई है, 30 तारीख से पहले मिल जाएगा। सर, बीमा कंपनी के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई थी अभी मीटिंग? वो हमारे पूरे हरियाणा के अधिकारियों से बात हुई थी, उसमें बहुत सारे विषय थे जहाँ किसान की भी कुछ कमियां थी, विभाग की भी कुछ कमियां थी, बीमा कंपनियों की कमियां थी। हमने उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ये बीमा राशि डालें। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है सर, अभी 2018 में सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है। वो आप बदलो। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।